यूक्रेन के ओमान और इप्रो में रूस का जबरदस्त अटैक हुआ है। रूस ने 24 घंटे में कम से कम 20 मिसाइलें दागी हैं। इस मिसाइल हमले में रिहायशी इलाकों में भयंकर तबाही मची है। एक रिहायशी बिल्डिंग में 3 साल के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। देखिए युद्ध कितना विध्वंसक होता जा रहा है, जिसमें अटैक में रिहायशी इलाके भी तबाह हो रहा है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि बाखमुत में भी, जो कि पूरा शहर, पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया, वहां पर भी कई लोगों की मौत हुई थी। कई लोगों ने उस शहर को छोड़ दिया, पूरा वीरान हो गया वो शहर। लेकिन अब जो काउंटर अटैक और काउंटर ऑफेंसिव अटैक की बात हो रही है, उस हमले में इस वक्त क्या हालात हैं वो भी आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाके में ये गोलीबारी और उसमें एक मासूम की मौत और बाकी 4 लोगों की मौत। आइए रूस के नए हमलों से जुड़ी डिटेल्स पर गौर कर लेते हैं कि इस हमले में क्या क्या हुआ है। आपको समझाते हैं इस वीडियो वॉल के जरिए। पूरे यूक्रेन में रूस ने हमले काफी तेज कर दिए हैं और ये देखिए, इन तस्वीरों को भी गौर से देखते रहिए और डिटेल देखिए। पूरे यूक्रेन में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं और उस हमले के बाद की तस्वीर क्या निकल कर आ रही है, देखिए। निप्रो और ओमान को लगातार टारगेट किया जा रहा है। यह यूक्रेन में रूसी विध्वंस की ये तस्वीरें हैं। जब उस रिहायशी इलाके में, उस बिल्डिंग में जब अटैक किया गया, उसके बाद की तस्वीर। रूस ने इन 2 शहरों में कम से कम 20 मिसाइलें दागी हैं। 20 मिसाइलें। ओमान में रूसी हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है और ये देखिए, अलग अलग शहरों में 24 घंटे में 4 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो गई। आप समझिए कि ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है, आंकड़े क्या कह रहे हैं। कीव पर भी रूस ने बीती रात कई मिसाइलें यहां पर दागी हैं। कीव पर दागी गई 11 मिसाइलों को गिराने का हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। मनीष लगातार हमें वहां से पूरी रिपोर्ट, पूरी पिक्चर हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, हम बार बार यह कह रहे हैं 30 अप्रैल को यूक्रेन कोई बड़ा अटैक करेगा, बड़ा अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले तो रूस तबाही मचा रहा है और उसमें मासूमों की भी जान जा रही है। देखिए, मासूमों की जान तो जा रही है। अगर मैं कहूं तो मैं खुद गवाह हूं। जब मैं कल यहां से रिपोर्टिंग कर रहा था और मेरी आंखों के सामने में एक बस धू धू कर जल पड़ी, जिसमें 8 निर्दोष लोग जलकर मारे गए। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने उस बस पर रॉकेट दागे थे। और आप सोचिए कि अगर रूस ने ऐसा किया होता तो फिर शायद अब तक यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे पर धरना दे रही होती कि देखिए यूक्रेन ने, रूस ने कैसे बस को जला दिया, उसमें पैसेंजर मारे गए। तो खैर ये सब युद्ध के हालात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 30 अप्रैल से पहले ही बिगुल बज चुका है। जैसे कि द्विवेदी सर बहुत सही कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल को एक मुहूर्त निकलेगा और उसके बाद शुरू करेंगे। उससे पहले ही दोनों तरफ से जोरदार हमले शुरू हो गए हैं और उसका गवाह मैं हूं। उस शहर में, जिस शहर में मैं मौजूद हूं, यहां पर 40 रॉकेट एक साथ आकर गिरे हैं। डोनेट्स्क में और शहर के अलग अलग हिस्से में मैंने जाकर खुद वो तबाही देखी है। तो दोनों तरफ से अगर मैं कहूं तो आक्रमण शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आक्रमण और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि रूसी अथॉरिटी भी मुझे ये कहते हैं कि यूक्रेन की तरफ से भी बहुत तेज हमला होना है। इसलिए यहाँ सावधानी के साथ रहना जरूरी है। जी।